welcome back to my YouTube channel. We are back with a new topic and new chapter which is measurable sets. अब अपन जैसे कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं, उस फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, बहुत से टॉपिक्स पढ़े थे, बट जो फर्स्ट चैप्टर जैसे कि उसका नेम है काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। अब इसके अंदर अपना जो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो टॉपिक दे रखा है काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल सेट्स, ये टॉपिक पढ़ने के लिए अपने को पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल सेट्स के लिए, ठीक है। फिर जो आगे का टॉपिक है द लेविस्किस मेजर ऑफ सेट्स ऑफ अ रियल नंबर। अब अपने को ये सेकंड टॉपिक कवर करने के लिए पूरा सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-6 पेज का चैप्टर है। फिर उसके बाद में अपने को जो आगे का टॉपिक है उसको पढ़ने के लिए अपने को थर्ड चैप्टर या फिर फोर्थ चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा एक टॉपिक के लिए एक चैप्टर, फिर सेकंड जो टॉपिक है उसके लिए अपने को सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेविस्किस मेजर पढ़ने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ एन इंटरवल, ठीक है। अब जो लेंथ ऑफ एन इंटरवल, अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है, इंटरवल दो टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, उनका ब्रैकेट कैसे शो होता है, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको जाके देखिए कि ओपन और क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इसको प्रेजेंट करते हैं LI से, यानी कि I इंटरवल और L क्या है, लेंथ। इंटरवल की लेंथ को किससे प्रेजेंट करेंगे, LI से। अब लेंथ कैसे निकलेगी इंटरवल की, उसके जो एंडिंग पॉइंट्स है उनका डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल, यानी कि जो कोई जैसे कि इंटरवल है AB, अभी यहाँ पे ये जो ब्रैकेट लगे हुए ना, ये है क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे A और B दोनों इस के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो A और B इसके दो एंड पॉइंट्स है, इन दोनों का अपन डिफरेंस कर दें B माइनस A, तो ये क्या हो गई, इसकी लेंथ निकल गई है ना, लेंथ ऑफ I यानी कि इंटरवल की लेंथ। उसी तरीके से अगर यहाँ पे क्लोज्ड नहीं देके ओपन दिया हो तो भी B माइनस A होगा। यहाँ पे जो भी दो एंडिंग पॉइंट्स दिए हैं उनका डिफरेंस ही क्या होगा, उसकी LI यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल, ठीक है। और एक तरफ क्लोज्ड और एक तरफ ओपन दिया हो तो भी उसका जो लेंथ की होगी वो क्या होगी, उनके एंडिंग पॉइंट्स का डिफरेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पे यानी कि कोई 3 कंडीशंस या ये प्रॉपर्टी दी हुई है, इन तीनों को ये क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल फॉलो करती है। फर्स्ट क्या, लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी सेट हो उसमें एटलीस्ट अपने को 2 एंडिंग पॉइंट दिए है तो कम से कम, और कुछ नहीं है 2 पॉइंट ही है तो कम से कम इनका डिफरेंस तो निकलेगा। तो या तो वो क्या होगा 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ी, यानी कभी माइनस नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ तो होता है, या फिर हो सकता है कि दोनों सेम पॉइंट्स हो तो उनका डिफरेंस करने पर क्या आ जाए 0। तो लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा तो 0 होगी या 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव। फॉर ऑल इंटरवल्स I in R फॉर रियल नंबर्स, ठीक है, यानी जितने भी इंटरवल्स R में दिए गए रियल नंबर में। सेकंड है इफ IN इज काउंटेबल कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब पहली चीज तो ये है कि ये जो IN ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे सेट्स है, यानी कि ये कलेक्शन है काउंटेबल सेट्स का, ठीक है। अब डिसजॉइंट का मतलब, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी 2 सेट्स के बीच अगर अपन इंटरसेक्शन करें तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, फाई, यानी कि खाली, कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होगा। ये अपने वर्ड्स आगे बार बार रिपीट होंगे, डिसजॉइंट डिसजॉइंट। तो डिसजॉइंट का मतलब ये है कि यानी कि उनमें इंटरसेक्शन करने पर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, इक्वल्स टू 5 आएगा। तो अपन ने इसके इस कलेक्शन में से अपन ने 2 सेट ले लिए, एक तो ले लिया I और IJ, यानी कि इंडेक्स में यहाँ पे I है और यहाँ पे जैसे कि ये I अगर 2 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 2, यानी दोनों अलग अलग, इसलिए अपन ने अलग इंडेक्स लिए। उन दोनों के बीच अगर अपन इंटरसेक्शन कराते हैं तो वो क्या आएगा, ऑलवेज 5, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सच दैट union of IN where N belongs to N natural numbers is an interval, then जहाँ पे इन सब IN का, यानी कि इन सब का अपन यूनियन करते हैं इंटरवल्स का, तो क्या होता है, लेंथ ऑफ I। अब अपने अगर एक इंटरवल होता तो उसकी लेंथ भी उस एक इंटरवल की होती, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इंटरवल का यूनियन है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, इन सबके समेशन का या इन सबके यूनियन की लेंथ आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो लेंथ ऑफ I इक्वल्स टू लेंथ, अब यहाँ पे I की वैल्यू अपन रख देते हैं ब्रैकेट में, क्या है, यूनियन ऑफ IN where N belongs to N। अब एक चीज हमेशा याद रखना, आगे बहुत काम आएगी, जब भी इस आगे ये L को अपन अंदर भेज रहे हैं
है ना, और ये यूनियन है, ये बाहर अपन इसको समेशन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये एल क्या जाएगा अंदर जाएगा, यानी कि यूनियन तो बाहर समेशन से प्रेजेंट होगा और ये एल इस आई एन के पास चला जाएगा। वेयर एन बिलोंग्स समेशन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेंथ ऑफ आई एन, इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ पे इसका यूनियन यानी कि बहुत सारे इंटरवल का सेट दिया हो, ठीक है, तो उसका यूनियन करके उसकी लेंथ को ऐसे प्रेजेंट करेंगे। थर्ड है इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, अगर एक्स कोई रियल नंबर है देन, तो उसकी लेंथ को अपन कैसे प्रेजेंट करेंगे, लेंथ ऑफ आई इक्वल्स टू, उस इंटरवल की लेंथ इज इक्वल टू एल। अब उस आई यानी कि उस इंटरवल में अपन क्या कर देंगे, वो एक्स वो रियल नंबर प्लस कर देंगे, उसके बाद भी उस इंटरवल की लेंथ और एक्स में प्लस करने के बाद में उसकी लेंथ दोनों इक्वल आएगी। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्लोज सेट है 5 और 9, तो इनके एंडिंग पॉइंट्स जो है 5 और 9, इनका डिफरेंस ही क्या होगी, इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या होगी 9 - 5 इक्वल्स टू 4। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे कि x कोई रियल नंबर है, उसमें अपन इसको प्लस करा देते हैं, तो अपन ने कोई नंबर लिया 1 जो कि रियल नंबर है, आई में इसको प्लस कराया। अब इस इंटरवल में प्लस करा रहे हैं तो इसकी जो पॉइंट्स है ना, एंडिंग पॉइंट्स, उसमें भी +1 होगा, क्योंकि अपन पूरे आई में प्लस करा रहे हैं इंटरवल में, तो इधर भी प्लस हुआ और इस साइड भी प्लस होगा, तो 5 में 1 प्लस हुआ 6 और 9 में 1 प्लस हुआ 10। अब इनका अपन डिफरेंस निकाले 10 - 6, तो इसका इंटरवल क्या निकल रहा है, i+1 वाले का भी 4। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रियल नंबर ऐड करने के बाद भी इनकी लेंथ में चेंज नहीं आया, यानी कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ सेट्स, यानी कि पहले अपन ने इंटरवल की लेंथ निकाली थी, अब अपन किसकी निकालेंगे, सेट की लेंथ निकालेंगे। लेट ओ बी एन ओपन सेट इन आर, माना कि कोई ओ एक ओपन सेट है आर के अंदर यानी कि रियल नंबर में, देन ओ कैन बी रिटर्न एज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट। तो ओ को अपन कैसे लिख सकते हैं, यूनियन में, ठीक है, काउंटेबल यूनियन में। कैसे, डिसजॉइंट्स अपन ने पहले पढ़ा था कि उनका इंटरसेक्शन 5 यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स आई एन, यानी कि कोई जो सेट है ओ, वो कोई ओपन सेट है और उसको अपन कैसे राइट करेंगे, लिखेंगे उसके आई एन के यूनियन में। ठीक है, तो अब इसमें इसको लेंथ ऑफ सेट्स, बस फर्क ये है कि यहाँ पे क्या है, इंटरवल की जगह कोई भी सेट है तो अपन यहाँ पे ले लिया ओपन सेट, तो उसका अपने को लेंथ निकालनी है, तो उसकी ओपन सेट की लेंथ कैसे निकलेगी, उन आई एन्स का क्या है, यूनियन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। देन लेंथ ऑफ सेट ओ इज डिफाइंड बाय, अपने को पहले तो ओ को ओपन क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ओ क्या है, ओपन सेट, ठीक है, और उसमें इंटरवल्स का कलेक्शन है आई एन, तो उसको अपन ने यूनियन से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि ओ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी अपन निकालनी है लेंथ, तो द लेंथ ऑफ ओ इज डिफाइंड बाय एल ऑफ ओ, पहले यहाँ पे आई था इंटरवल, अब इंटरवल की जगह क्या है, ओपन सेट ओ, तो ओ रख दिया, ओ की वैल्यू अपन ने उठा के यहाँ पे रख दी एल एज इट इज। अब अपने को पता है कि एल अंदर जाएगा और यूनियन समेशन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो समेशन एन टू एन, एन बिलोंग्स टू एन एंड एल ऑफ आई एन, तो ये अपनी लेंथ किसकी निकल गई, एक ओपन सेट की है, सेट की। ठीक है, तो ऐसे अपने को आई की जगह बस ओ रखना है और थोड़ा सा चेंज है। अब नेक्स्ट है मेजर ऑफ एनी सेट, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेसन का नेम ही मेजरेबल सेट्स है, और अपने जो टॉपिक दिया है अपनी यूनिट में वो लेविस्कस मेजर है ना, तो उसके लिए पहले मेजर समझना पड़ेगा, फिर अपन वो पढ़ेंगे। तो वी कंसिडर ए फंक्शन एम विच एसोसिएट टू ईच सेट ई सबसेट ऑफ आर, आर कोई रियल नंबर है और ई यहाँ पे कोई सेट है, जिसी को अपन बोलेंगे आगे मेजर सेट। ई को यानी मेजर सेट को किससे प्रेजेंट करते हैं, ई से, तो यहाँ पे कोई एक सेट है ई, ठीक है, वो किसका सबसेट है, आर का, तो यहाँ एंड में एक लाइन आएगी, इज कॉल्ड ऑफ एनी सेट ए, मेजर ऑफ ई को कैसे प्रेजेंट करेंगे, मेजर को प्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम, मेजर ऑफ ब्रैकेट में ई। वी कंसिडर ए फंक्शन एम इज, वी कंसिडर अ फंक्शन एम विच एसोसिएट टू ईच सेट, यानी कि कोई फंक्शन है एम, इसी को अपन आगे जाके मेजर बोलेंगे, उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रखा है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, एसोसिएट करते हैं अगर कोई सेट ई के साथ जो क्या है आर का सबसेट है। तो ए नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर डिनोटेड बाय, तो उसको अपन कैसे डिनोट करेंगे उस रियल नंबर को, एम ऑफ ई, यानी कि मेजर ऑफ ई इज कॉल्ड यानी मेजर ऑफ सेट ई। तो
मेजर ऑफ सेट ई को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाहर एम और अंदर एन, क्योंकि सेट ई का मेजर निकालना है अपने को। तो ई कोई सेट है, रियल नंबर से बिलोंग, सबसेट है, उससे बिलोंग करता है, तो उसका मेजर कैसे निकालेंगे, मेजर ऑफ ई। बट उसके लिए कुछ सेटिस्फाई होनी चाहिए प्रॉपर्टी, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट है एम ई इज डिनोटेड फॉर ऑल ई सबसेट ऑफ आर, यानी कि मेजर ऑफ ई किस के लिए लिखा जाता है, ये इससे किसको डिनोट किया जाता है, उन सभी ई सेट्स को जो क्या है आर के सबसेट्स हैं। एंड सेकंड एम ई इक्वल्स टू एल ई, यानी कि ई सेट का मेजर उसकी लेंथ के इक्वल होगा इफ ई इज एन इंटरवल। ई अगर कोई इंटरवल है तो उसका मेजर उसकी लेंथ दोनों क्या होती है, इक्वल निकलती है। थर्ड इफ En इज ए सिक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि जो En, अब इसका मतलब यहाँ पे सेट का साइन है, इसका मतलब E1 E2 En एंड सो ऑन। तो ये क्या है, कोई सीक्वेंस है किसका, डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि इनमें से अपन ने कोई भी दो सेट ले लिया, जैसे कि E2 एंड E4 कुछ भी ले लिया, उनमें कुछ भी कॉमन या इंटरसेक्शन इनका हमेशा 5 होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट का मतलब वही है ना जो अपन ने पहले समझा था। तो En कोई सिक्वेंस है डिसजॉइंट सेट्स का, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सब अलग अलग है। देन इसका मेजर कैसे निकलेगा, मेजर ऑफ, पहले अपन ई का निकाल रहे थे, अब अपन क्या निकालेंगे, ई एन, यानी कि ई एन पूरे सेट का, तो यूनियन ऑफ ई एन वेयर एन इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट। तो इसका मेजर में अपने को पता है यूनियन निकलेगा बाहर समेशन की फॉर्म में और एम अंदर जाएगा, तो मेजर ऑफ ई एन और बाहर समेशन एन इक्वल्स टू 1 to फाइनाइट। तो इस तरीके से मेजर ऑफ सेट्स निकलते हैं। एक फोर्थ कंडीशन और इसकी लास्ट, एम ई प्लस एक्स, यानी कि इसके अंदर अपन एक्स कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है, अगर अपन वो ऐड कर दें तो उसको ऐड करने के बाद में अगर उसका जो मेजर निकलता है ना, तो अभी वो उस सेट के मेजर के इक्वल ही होगा। उसमें प्लस करने के बाद भी वो जो पहले कंडीशन थी ना उसकी ई की, जैसे अपन ने पहले क्या निकाला था यहाँ पे, आई के लिए इंटरवल के लिए निकाला था कि आई को इंटरवल है, इसकी लेंथ निकालो और उसमें एक्स प्लस करने के बाद में इसकी कोई लेंथ निकालो, दोनों इक्वल आती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, इस मेजर में रियल नंबर प्लस कर दो तो उसका मेजर और ई का मेजर निकालो और उसमें प्लस करने के बाद मेजर निकालो, दोनों का हमेशा मेजर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है।